अमेरिका रुका नहीं, मुसलसल 5वें रोज भी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरी का हवाज चाबहार, बंदर अब्बास और कशीम जजीरे में धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन, बहरी, जंगी जहाज़ों ने ईरानी अहदाफ पर हमले किए। अबना हरमस के करीब और साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जवाब में ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। उर्दन की अलसर्क एयरबेस में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम एक मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। हालिया अमरीकी हमलों में अब तक 35 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हवास में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कई धमाके रिपोर्ट हुए। हमले में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया जहां कैंसर से मुतासरा बच्चों का इलाज किया जाता है। ईरानी फ़ौज का कहना है अमरीकी हमलों में 7 फ़ौजी शहीद और मुतादिद जख्मी हो चुके। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्रावी की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासर मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए अपने मौक़िफ़ का इआदा करता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन तनाज़ात के हल के लिए अपने अज़म पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, बाहिमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए एक मौसर फ्रेमवर्क है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान, कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करना है या फिर नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। उधर अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। मकसद ज़मीनी फ़ौज उतार कर अबना हरमस के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है। फ़ौजी मुदाखलत और रजीम चेंज के लिए फ़ौज भेजने का दौर गुजर चुका। अमरीका अब दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फ़ौज से नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के मामले में दुरुस्ती में आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात को तबाह करना कलील मुद्दती हदफ था। देरपा हल के लिए मुआहदा ज़रूरी है। हमारी तरजीह अबना हरमस को खुला रखना है। आलमी सतह पर तेल और गैस की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाना है। अमेरिका के साथ फ़िलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान इस वक्त सिर्फ अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने आर्ज़ी मुफ़ाहमती मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ दुश्मन की हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ मुल्क को तकसीम करना है। जंग हो या फिर मुज़ाकरात, ईरान की पॉलिसी कौमी मफादात, कौमी सलामती, हकीकत पसंदी और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर मबनी होनी चाहिए। मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ का पेट्रोल ज़ख़ीरा बाकी है। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने तेल कंपनियों के 66 अरब 70 करोड़ रुपए के वाजिबात फौरी अदा करने के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया। बसूरत दीगर पेट्रोल की किल्लत का खदशा ज़ाहिर कर दिया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की मुमकिन किल्लत से खबरदार करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर मुदाखलत का मुतालबा किया है। PSO का दरामदी कार्गो मनसूबा न होने से सप्लाई मज़ीद दबाव का शिकार है।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर शंघाई पहुँच गए। इसहाक़ डार वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक़ डार रुकनियत के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दौरा चीन के दौरान इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। साबिक अफगान आर्मी चीफ की तालिबान की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की तस्दीक। जनरल सादात का कहना है कि हमले करने वाले तमाम दहशत गर्दों को तालिबान की हिमायत हासिल है। तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मामनत फराहम की जाती है। भारतीय फंड्स पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोअर दी में फितनल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। पुलिस, CPD और एलीट फोर्स की कार्रवाई में मुतादिद खारजी हलाक कर दिए गए। खारजियों के हमले का पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया। IG KP कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में रियासत पूरी कुव्वत से चैलेंज का मुकाबला कर रही है। सूबे भर में हुकूमती रिट बरकरार है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल्लाह का हुक्म है शहदा को मुर्दा ना कहो। माल देना आसान, जान देना बहुत मुश्किल है। गवर्नर से कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़बान फिसल जाए तो बयान वापस ले लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी शायद नदामत हो रही होगी। जज्बात में बात मुंह से निकल जाती है, वापस ले लेनी चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा पाक फौज के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। उलमा कराम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। काम दुनिया के अंदर पैसों की बदौलत नहीं हुआ, दुनिया के अंदर टूरिज्म की बदौलत नहीं हुआ। आज अरबों डॉलर वाले जो है वो आपके मरहूने मिन्नत हैं। आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं समझता हूं कि हमारे जवानों की शहादतों की बदौलत खड़ा है। हैरान हूँ शोहदा से मुतालिक बात करते हैं, ज़बान कांपती नहीं। हमें फ़ौज और पुलिस के शोहदा पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं सब साजिशों के बावजूद पाकिस्तान जिंदा और ताबिंदा है। तो गाजी हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी मौलाना साहब से कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, आप बराए मेहरबानी इस बयान को वापस लें। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस लें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान को भारत में उछाला गया, खुशी मनाई गई। ऐसा बयान देने से गुरेज किया जाए जिससे हमारा दुश्मन खुश हो। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को माल के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने राफेल तैयारे गिराए। किसी के कुछ बोलने से शोहदा का अजीम रुतबा कभी कम नहीं हो सकता। मुल्क के दिफा के लिए पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।